जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं दो टॉपिकों के ऊपर चर्चा करूंगा। नंबर वन, पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट की जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के, उसमें जो डेट बढ़ी है उसको लेकर के। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि डेट बढ़ सकती है, तो अब ये श्योर हो चुका है कि ये डेट कब तक बढ़ चुकी है और जो वेटिंग वाले बच्चे उनकी कंफर्म लिस्ट कब आएगी उसको लेकर के ये अपडेट है। तो आप लोग यहाँ पर ये देखिएगा कि जो मेन डेट है वो ये है कि आप लोग अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करा सकते हो 16 तारीख तक। आप यहाँ पर नोट करके चलें इस चीज़ को। 16 तारीख तक जो है आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हैं। और जो पहली लिस्ट आएगी, मतलब आपकी वेटिंग का पता कब लगेगा, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, वेटिंग का पता कब लगेगा। तो वेटिंग क्लियर होने का पता लगेगा आपको 18 तारीख को। और ये लिस्ट मैं अपने ग्रुप पर साझा कर दूंगा। खास तौर पे जो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की छात्राएं, ध्यान रहे, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की छात्राएं, मैं सिर्फ गर्ल्स की बात कर रहा हूं क्योंकि जो ऑफिशियल सूचना है वो मैं इन्हीं बच्चों को दे सकता हूं, बाकी अपनी कॉलेजों की व्यवस्था अलग अलग होती है। तो इस नंबर पर अपना नाम लिख करके बेटा आप लोग व्हाट्सएप कर दें और अपने अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। जो सब्जेक्ट लिस्ट है 19 तारीख तक, यानी इसके बाद पता लगेगी। जैसे ही ये लिस्ट आएगी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और क्लासेज आप लोगों की 21 तारीख से शुरू होंगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों की बात। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कॉलेजों में सीटें खाली रही या कुछ कैटेगरी की सीटें खाली रही तो उसका एडमिशन कब होगा। और जो कोटा यूनिवर्सिटी के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब हो सकते हैं इसको लेकर के, और फर्स्ट और थर्ड और फाइनल ईयर का रिजल्ट कब तक, ये इसको लेकर के भी इस पूरे वीडियो में डिस्कस करना है। पहले देखिए, यदि सीटें खाली रही, हालांकि हमारे यहाँ जैसे गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा में हो सकता है कि सीटें खाली रहे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए हो सकता है कि वो वैकेंसी दोबारा ऑन हो। इसके बाद इसकी जो डेट आएगी तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन कुछ जो नए कॉलेज है, जैसे कैथून में सीटें खाली रहेंगी तो कैथून के लिए, रामपुरा में सीटें खाली रहेंगी तो रामपुरा के लिए, है ना, दिगोद में हो सकता है सीटें खाली रहे तो वहाँ के लिए। ऐसे ही आपके आसपास जो नई कॉलेज खुली है वहाँ फॉर्म भरने की जो डेट है वो 16 तारीख से शुरू होंगे और 22 तक ये फॉर्म भरने में आएंगे। और इसके बाद जो है 25 से लेकर के 29 तारीख तक इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। और इसी दरमियान जो है इनकी फ़ीस भी जमा होएगी। और जो लास्ट इनकी सूची का प्रकाशन है वो 30 तारीख को हो जाएगा, यानी 30 जुलाई को। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है समअप हो जाएगी, यानी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सब कुछ, ऑल अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आई थिंक ये आपके समझ में आ जाएगा, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड का रिजल्ट कब। देखिए, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है वो ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो मेरे हिसाब में 25 के बाद आएगा। 25 से लेकर के और 28 तारीख के बीच में हो सकता है कि आए। तो 25 तारीख तक आई थिंक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे। और इसके अलावा जो है सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कब, तो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर के अपडेट ये है कि आई थिंक इन बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मोटे तौर पर मैं आइडिया लगा रहा हूँ, एग्जैक्टली कहना थोड़ा सा मुश्किल है। फर्स्ट देखिए, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है शुरू हो सकते हैं। और इसके बाद ये पूरे अगस्त में चलेंगे। तो अगस्त में आप लोगों के पेपर होने की संभावना है। ख़ासतौर पे जितने भी बच्चे जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर, प्राइवेट और रेगुलर दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, किसी ने अभी भी परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है तो बेटा आप लोग परीक्षा फॉर्म ज़रूर भर दें, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। और फाइनल ईयर का रिजल्ट, बीएससी और बीए फाइनल का परिणाम कब तक आएगा, इसको लेकर के बच्चे रेगुलर लेवल पर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, इनका परिणाम जो है मेरे हिसाब में बीएससी का रिजल्ट 20 तक और बीए का रिजल्ट 25 तक आ सकता है, 20 से 25 के बीच में। ये डेट इसलिए मैं बढ़ी हुई बता रहा हूँ क्योंकि बीएससी के तो जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूटे हैं वो 16 तक प्रैक्टिकल होंगे
उसके बाद रिजल्ट अपडेट होगा तो रिजल्ट आएगा। और बीए के जो प्रैक्टिकल छूटे उनकी डेट नहीं आई, इसका मतलब उसमें भी 3-4 दिन लगेंगे, तो 20 तारीख तक के आसपास तक ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद जो है मेरे सामने आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, इसकी संभावना काफ़ी हद तक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी अपडेट थी और उम्मीद करता हूँ कि आपके सबके लिए यूज़फुल रही होगी। अच्छा, ये पूरे ऑल राजस्थान की न्यूज़ है, तो आप लोग इसी तरीके से इसको शेयर करें। पूरा वीडियो यदि आपने देखा होगा तो आपके काफ़ी सवालों के जवाब जो है मिल गए होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच बेटा।